सिद्ध कीजिए कि दो अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए दो अपरिमेय संख्या 7 प्लस रूट 5 7 माइनस रूट 5 का योग तथा गुणनफल का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध कीजिए कि दो परिमेय संख्या 7 प्लस रूट 5 तथा 7 माइनस रूट 5 का योग तथा गुणनफल परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार हम जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर भी परिमेय संख्या आएगी और गुणा करने पर परिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। पहले जोड़ते हैं दोनों संख्या को। कौन सी दोनों संख्या? ये 7 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस प्लस लगा देंगे 7। देखिए इसको योग करेंगे। अब देखिए ये जो सामान्य रूप से लिखा गया है इसको जोड़ देंगे और कड़ी वाला। तो देखो 7 और 7 14, 7 और 7 14 और कड़ी 5 में से कड़ी 5 को घटा देंगे तो ये कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो 14 में से 0 जाएगा तो 14 बचेगा। तो ये हमारा जो आया 14 को बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारी ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए हमें जो संख्या प्राप्त हुई परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक है। दूसरा देखिए क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणा करना है। गुणा करने पर भी परिमेय संख्या ही आनी चाहिए। तो 7 प्लस कड़ी 5 या अंडर रूट 5 कह सकते हैं इसको, और दूसरे वाले में 7 माइनस अंडर रूट 5। तो देखिए इसको गुणा करना है। 7 प्लस अंडर रूट 5 और ये 7 माइनस अंडर रूट 5। इसको दो तरीके से हम लगाएंगे। पहले तरीका इसको देखिए, दो तरीके से इसको बताएंगे। देखिए 7 7 49, इस 7 7 49, इसका 7 को एक बार इसमें गुणा कराएंगे, एक बार इसमें कराएंगे, और प्लस 7 रूट 5। अब इसका गुणा एक बार इसमें कराएंगे और इसी गुणा एक बार इसमें कराएंगे। ये प्लस माइनस और प्लस माइनस 7 अंडर रूट 5। 7 गुणा माइनस 5 में कराएंगे तो माइनस 7 अंडर रूट 5 और माइनस गुणे प्लस माइनस और अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 में कराएंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर अंडर रूट 25 है तो 25 किसका वर्गमूल है? 5 में इसकी जगह 5 आ जाएगा, 49 प्लस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो 7 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, एक प्लस है एक माइनस है और ये संख्या सेम है इसलिए घट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये माइनस ये कड़ी 5 है, 25 है और 25 किसका वर्गमूल है? 5 का, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 49 में से 5 निकाल देंगे तो देखिए 49 में से 5 निकल गया, 44 बचा। अब जो 44 है 44 को बटे 1 लिख सकते हैं। अब हमारी जो ये संख्या प्राप्त हुई ये परिमेय संख्या हो गई। दूसरा मेथड इसका ये है लगाने का, गुणा करने का, कि अगर ऐसे लिखा गया सेकंड मेथड इसी चीज का, एक फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड फार्मूले किसको लगाएंगे? 7 प्लस अंडर रूट 5 और 7 माइनस अंडर रूट 5, 7 माइनस अंडर रूट 5। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, अगले वाले ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये हमारा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये समझ लीजिए हमारा a है और ये b है, ये a है और ये b, इसी वाले फार्मूले में हम रख देंगे। तो a का मान 7 का स्क्वायर और b का मान माइनस कड़ी 5 का स्क्वायर या अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, माइनस ये कड़ी 25 49
माइनस 25 5 का वर्गमूल है तो 49 में से 5 निकाल देंगे तो हमारा 44 हो जाएगा। 44 को बट्टे लिख सकते हैं, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए इसी तरह आया 44/144, इसमें भी परिमेय संख्या, यही हमको प्रूफ करना था संख्या, ये हमारा प्रूफ हो गया। और यहाँ पे ये वाला प्रूफ सिद्ध करना था।